हिमालय के शांत घने वनों में प्रभात का समय था। देवदार के ऊंचे वृक्षों के बीच से सुनहरी सूर्य किरणें धरती को स्पर्श कर रही थी। उसी पवित्र वन में एक शिला पर बैठी थी माता अंजनी। उनकी आंखें बंद थी, वे गहन तपस्या में लीन थी। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी और भक्ति के सूक्ष्म आंसू उनकी तपस्या की गहराई बता रहे थे। उनके चारों ओर दिव्य स्वर्णिम आभा फैल रही थी, मानो पूरा वन उनकी साधना का साक्षी बन गया हो। माता अंजनी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया, जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी, मस्तक पर अर्धचंद्र चमक रहा था और उनके चारों ओर नीली श्वेत आभा लहरा रही थी। उन्होंने वरमुद्रा में हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, हे अंजनी, मैं स्वयं अपने अंश से तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। वेदी पर प्रज्वलित अग्नि की लपटें आकाश को छू रही थी। वेद मंत्रों की ध्वनि वातावरण को पवित्र कर रही थी। यज्ञ पूर्ण होने पर दिव्य पायसम से भरा स्वर्णिम पात्र प्रकट हुआ। देव प्रेरणा से पवन देव उस दिव्य प्रसाद को लेकर वेग से आकाश में उड़ चले। घूमते बादलों के बीच वायु के तेज प्रवाह में पवन देव उस दिव्य पात्र को माता अंजनी तक ले आए। जैसे ही माता ने उस प्रसाद को ग्रहण किया, उनके भीतर दिव्य प्रकाश प्रवाहित हो उठा। समय बीता और एक दिन वन की शांत कुटिया दिव्य प्रकाश से भर उठी। माता अंजनी की गोद में एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। उसके शरीर से स्वर्णिम आभा निकल रही थी। आकाश से पुष्पवर्षा होने लगी। देवताओं ने घोषणा की, यह बालक धर्म की रक्षा करेगा, यह भगवान राम का परम भक्त होगा। कुछ समय बाद वही बालक अपनी अद्भुत चंचलता में सूर्य को लाल फल समझ बैठा। वह आकाश में उछल पड़ा, सुनहरे बादलों को चीरता हुआ तेजस्वी सूर्य की ओर बढ़ चला। उसकी मासूम मुस्कान में असीम शक्ति छिपी थी। देवताओं में हलचल मच गई। इंद्र ने ऐरावत पर सवार होकर वज्र प्रहार किया। वज्र बालक की ठोड़ी पर लगा। वह धरती पर गिरा, परंतु उसकी दिव्यता अटूट रही। उसी ठोड़ी पर आघात के कारण उसका नाम पड़ा हनुमान। देवताओं ने उसे अमरता, बल, बुद्धि और अदम्य शक्ति का वरदान दिया। परंतु सबसे बड़ा वरदान था अटूट भक्ति का। और इस प्रकार हिमालय की उस तपस्या से जन्म लिया उस दिव्य बालक ने, जो आगे चलकर बना शक्ति का प्रतीक, भक्ति का आदर्श और राम नाम का अमर स्वर। जय हनुमान।